इंटीग्रेशन 0 to 1 log ऑफ एक्स डी एक्स। हमने इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन में भी देखा था कि log ऑफ एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसके लिए आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करना पड़ता है। कैसे होता है? 0 to 1 log ऑफ एक्स, पहली टर्म साथ में कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, एंड दिस इज कंसिडर्ड टू बी फर्स्ट एंड द सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर सीक्वेंस, दैट इज राइट। फर्स्ट सेकंड को आप u और v से भी डिनोट कर सकते हैं। आगे क्या होता है सर? जो फर्स्ट फंक्शन है वो वैसे ही, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, फिर क्या होगा? 0 to 1 पहली चीज़ का डेरिवेटिव, दूसरी जो चीज़ है वो एज इट इज़। ये हो गया सर। यहाँ पे हमें लिमिट्स को भी यूज़ करना पड़ेगा विच इज़ लाइक 0 to 1। आगे बढ़ते हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1 रखा, देखते क्या क्या आएगा। log ऑफ 1 और यहाँ पे 1 माइनस, फिर 0 रखा तो ये आएगा log ऑफ 0 इंटू 0 माइनस, इधर आप देखो x कैंसिल हो गया, 1 का इंटीग्रेशन क्या आएगा? x लिमिट से 0 to 1। तो आप अगर इसको आगे सॉल्व कर लोगे तो ये 1 माइनस 0 मतलब 1 आएगा। तो ये सेकंड पार्ट तो आसान है। log ऑफ 1 भी कितना होता है? 0। तो फर्स्ट पार्ट भी आसान है। मिडल पार्ट पे ध्यान दो, log ऑफ 0 बच्चों को आता नहीं है कई बार। log ऑफ 0 के बारे में, ये log के बेस में कुछ नहीं है, मतलब नेचुरल log है बेटा, उतना समझ रहा होगा। नेचुरल log कुछ ऐसा बनता है, ये अगर 0 है तो देखिए जैसे ही आप 0 को अप्रोच करते हैं ग्राफ नीचे जाता है, मतलब बेसिकली ये टेंड करता है माइनस इन्फिनिटी को। समझ रहे हैं? ये देखिए 0 की तरफ जैसे जैसे आप जाते हैं ये ग्राफ नीचे नीचे जाता है, मतलब माइनस इन्फिनिटी को टेंड करता है। और ये टर्म तो दिख ही रही 0, और 0 इंटू इन्फिनिटी ये एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। लिमिट्स में पढ़ाया जाता है ये सब चीज़ें, तो अगर आपको लिमिट्स आती है तो ध्यान में आया होगा। 0 इंटू इन्फिनिटी इज अ इनडिटर्मिनेट फॉर्म, मतलब ये बीच वाला जो हिस्सा है इसे थोड़ा सा हमें इम्प्रोवाइज करना पड़ेगा। इसके पहले का हिस्सा नो कन्फ्यूज़न, ये वैल्यू तो आपकी 0 आई है, ये वैल्यू आपकी कितनी आ गई है? 1। बीच का खेल थोड़ा अच्छे से खेलना पड़ेगा हमें। उसके लिए क्या करते हैं, बीच वाला पार्ट क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। बीच वाले पार्ट में बेसिकली ये जो हुआ था ना, ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है। अभी हमको लिमिट यूज़ करना पड़ेगा, जिधर भी इनडिटरमिनेट फॉर्म है लिमिट यूज़ करना होता है। लिमिट x टेंड टू 0 log ऑफ x इंटू एक्स, ये टर्म थी बेटा, ये टर्म। जहाँ जहाँ 0 देख रहे हो वहाँ पे x देखो, और x टेंड टू किसको कर रहा है? 0 को। तो हमने ऑलरेडी कह दिया कि सर ये तो इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्मेट आ रहा है। इसमें आपको पढ़ाया जाता था, 2 ऑप्शन है, या तो आप इसमें 0/0 या आप इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी पैटर्न यूज़ करें ताकि आप एल ऑर्बिटर रूल यूज़ कर पाए। व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट इज, लेट्स से आपने इसको ऐसा लिखा कि ऊपर log ऑफ x रखा और ये बाजू वाला x को आप नीचे शिफ्ट कर सकते हैं ऐसे, वैसे भी ऊपर नीचे से उचक के ऊपर ही जाएगा वो। अब आपने देखा तो ये पैटर्न बनेगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, और ऐसे पैटर्न में आप यूज़ कर सकते हैं एल ऑर्बिटर रूल, जो क्या कहता है? सिंपल होता है एल ऑर्बिटर रूल, ऊपर का डेरिवेटिव ऊपर, नीचे का डेरिवेटिव नीचे। और इस तरीके से आपका जो लिमिट x टेंड टू 0 है उसकी वैल्यू क्या आएगी? इतना बनता दिख रहा है हमें, है ना। अब इसमें अगर आप यहाँ पे x के जगह 0 रखोगे तो एनीथिंग बाय 0 इट इज़ गोइंग टू बी इन्फिनिटी, रादर माइनस इन्फिनिटी बोला तो भी चलेगा, और एनीथिंग बाय नॉट डिफाइंड वुड बी ऑलवेज 0। यानी ये जो बीच का आंसर है वो कितना आ रहा है? अपना 0 आ रहा है। एक बार वापस देख लो, पहली वैल्यू 0, दूसरी भी 0, तीसरी वैल्यू क्या आई थी? 1, लेकिन तीसरे वैल्यू के पहले माइनस था, तो ओवरऑल इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आना चाहिए बेटा -1। ठीक है। इनकेस आपको लिमिट्स नहीं आता है तो फिर ये क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे आप।